रामकृष्ण मिशन के दुनिया भर में 274 केंद्र हैं। 207 भारत में और 67 केंद्र अलग अलग 24 देशों में। इन सब में सबसे अलग है उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित अद्वैत आश्रम मायावती, जिला चंपावत, शहर लोहाघाट। आखिर क्या है इस अद्वैत आश्रम की विशेषताएं और स्वामी विवेकानंद ने ऐसे आश्रम की क्यों की थी कल्पना, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी स्थापना के 124 साल होने के बाद भी इसकी प्रासंगिकता लगातार क्यों बढ़ रही है। आइए शुरू करते हैं। अद्वैत आश्रम मायावती की शुरुआत मार्च 1899 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1901 में यहाँ की यात्रा की और लगभग 15 दिनों तक वे यहाँ रहे। 6400 फीट की ऊंचाई पर यह आश्रम बांज देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित है, एकदम शांत वातावरण में। यहाँ से बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला भी बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। दरअसल अपनी पश्चिम देशों की यात्रा के बाद 1897 में जब स्वामी विवेकानंद भारत लौटे तो उनके मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसा आश्रम बनाया जाए जो पूरी तरह से अद्वैत को समर्पित हो। ऐसे में अल्मोड़ा के उनके शिष्य कैप्टन सेवियर और उनकी पत्नी ने इस जगह को ढूंढा। पहले यहाँ पर एक अंग्रेज ऑफिसर का चाय का बगीचा था। अपने नाम के अनुरूप आश्रम का उद्देश्य अद्वैत दर्शन का अध्ययन, अभ्यास और प्रचार करना है। अद्वैत दर्शन के अनुसार परम ब्रह्म अद्वितीय है, यानी उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमें दिखाई देने वाला जगत और परम ब्रह्म एक ही हैं। भगवान बुद्ध ने इसी अद्वैत के नैतिक पक्ष पर काम किया और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके बौद्धिक पक्ष पर। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक समाज के लिए इन दोनों पक्षों को सामने रखा और उसे व्यवहारिक बनाया। यही वजह है कि यह रामकृष्ण मिशन का एकमात्र आश्रम है जहाँ कोई मंदिर नहीं है। यहाँ कोई पूजा, कर्मकांड, तीज त्योहार आदि नहीं होते। यहाँ केवल ध्यान होता है परम ब्रह्म का। इस आश्रम में मुख्य रूप से दो तरह के कार्य होते हैं, वैचारिक और शारीरिक। वैचारिक कार्य के अंतर्गत अद्वैत दर्शन का प्रचार किया जाता है, जिसमें प्रमुख है कई पुस्तकों का संपादन। प्रबुद्ध भारत जैसी मासिक पुस्तक पिछले 127 सालों से लगातार प्रकाशित हो रही है। अब इसकी प्रिंटिंग बेलूर मठ से होती है। अद्वैत आश्रम ध्यान व साधना का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ प्रत्येक मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आध्यात्मिक रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार का मार्ग सीखना चाहते हैं। इसके अलावा शारीरिक कार्य के तहत यहाँ एक धर्मार्थ अस्पताल सन 1903 से संचालित है, जिसमें आसपास के एक बड़े इलाके के लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यहाँ 2 ऑपरेशन थिएटर, नेत्र रोग विभाग, एक्सरे यूनिट, डेंटल चेयर आदि सुविधाएं हैं। 35 स्थायी बेड उपलब्ध हैं, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 60 तक बढ़ाया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आकर विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ कैंप भी लगाते हैं। इसके साथ ही आश्रम की तरफ से आसपास के गांवों में कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें ज़रूरतमंदों को कपड़े वितरित करना, बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करना शामिल है। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी है, जहाँ पहले से बुकिंग कराकर रुका जा सकता है। अद्वैत दर्शन के प्रति लोगों के झुकाव में लगातार बढ़ोतरी हुई है। विवेकानंद के मुताबिक अद्वैत में जीवन के वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को हल करने की एक बड़ी ताकत है। यही वजह है कि अपनी स्थापना के 124 साल बाद भी यह आश्रम अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मायावती आश्रम पहुंचना भी बेहद आसान है। यहाँ आने के लिए आपको पहुंचना होगा लोहाघाट। आप चाहें तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन या टनकपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं। काठगोदाम से यहाँ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर और टनकपुर से 90 किलोमीटर है। रहने के लिए आपको लोहाघाट में होटल उपलब्ध हो जाते हैं। लोहाघाट भी अपने आप में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस यात्रा में आप बालेश्वर मंदिर, गोलू देवता का मंदिर, श्यामला ताल, कोली झील, पंचेश्वर जैसी जगहों को भी देख सकते हैं।
आश्रम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.advaitashram.org विजिट कर सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अद्वैत आश्रम मायावती या फिर किसी अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल को लेकर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।